हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंप्यूटर का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो जेएसएससी सीजीएल व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर की मेन मेमोरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कंप्यूटर की मेन मेमोरी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है एक्सटर्नल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैचे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो हम जानते हैं कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होता है, मुख्य मेमोरी होता है, उसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। यह इंटरनल मेमोरी भी इसे कहा जाता है, इंटरनल, क्योंकि यह कंप्यूटर या मोबाइल जो भी होता है उसके अंदर में लगा होता है। कहाँ? अंदर में पहले से इंस्टॉल होता है। इसे प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। यह मुख्य मेमोरी होता है। और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर और मोबाइल में जो बाहर से जो मेमोरी को लगाते हैं उसे एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। इसे सहायक मेमोरी के रूप में वो काम करता है, इसलिए उसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना कहलाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है? इंटरप्रेटिंग, ट्रांसलेटिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग। तो त्रुटि होता है उसे बग कहा जाता है। त्रुटि जो कंप्यूटर या मोबाइल में होता है उसे क्या कहा जाता है? बग। और बग को हटाने की प्रक्रिया को डीबगिंग कहा जाता है। क्या? डीबगिंग। यानी बग को हटाने, बग अर्थात त्रुटि को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीबगिंग। निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? बोला निम्न में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन है एवीरा, अल्वाई एफ केयर, हैंगोटस, जेंडर। तो बताते हैं कि जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो एवीरा है। क्या? एवीरा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खाली स्थान में यानी ब्लैंक में निर्देश 0 और 1 में लिखे जाते हैं। यानी किस में जो निर्देश दिया जाता है वह 0 और 1 में लिखा जाता है? सी भाषा में, मशीन भाषा में, जावा में, इनमें से कोई नहीं। तो जो मशीन भाषा में जो लिखने का तरीका होता है वह 0 और 1 होता है। क्या? 0, 0 और 1, 0 और 1 में लिखा जाता है मशीन भाषा में। इसे बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। क्या? इसी को बाइनरी कोड भी कहा जाता है। बाइनरी यानी मशीन जो होता है बाइनरी भाषा को समझता है, बाइनरी कोड को समझता है। बाइनरी कोड क्या होता है? 0 और 1। हम कुछ भी लिखे लेकिन वह 0 1 के रूप में ही समझेगा। उसे क्या कहा जाता है? मशीन भाषा। ग्रे कोड में क्रमिक संख्यात्मक मान केवल ब्लैंक बिट से भिन्न होता है। यानी किससे भिन्न होता है? जो ग्रे कोड में होता है, बाइनरी कोड को हम ग्रे कोड में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें यानी कितना बिट से भिन्न होता है? 1 बिट, 3 बिट, 2 बिट, 4 बिट। तो राइट आंसर जो है 1 बिट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 बिट। यानी सिर्फ 1 बिट से भिन्न होता है। जो ग्रे कोड और बाइनरी कोड होता है उसे मात्र 1 बिट से भिन्न होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा को किस रूप में भंडारण होता है? कंप्यूटर में जो डाटा होता है वह किस रूप में भंडार होता है? ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी। तो अभी बताएं कंप्यूटर में डाटा जो होता है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा को समझता है और मशीन भाषा कैसे लिखा जाता है? 0 और 1 में, जिसे क्या बाइनरी कोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी कोड। तो कंप्यूटर में जो डाटा होता है सिर्फ बाइनरी डिजिट में यानी 0 1 में भंडारित होता है। लिनक्स एक है। लिनक्स क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस मैनेजमेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो लिनक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, इंटेल नाम है एक। इंटेल किसका नाम है? पक्षी का, वैज्ञानिक का, कंप्यूटर की कंपनी का, लड़ाकू विमान का। तो इंटेल एक कंप्यूटर की कंपनी है। क्या है? कंप्यूटर की कंपनी है। नेक्स्ट, यूनिक्स को इसमें लिखा गया है। यूनिक्स, यूनिक्स को किस में लिखा गया है? सी, सी प्लस प्लस, पास्कल और फोर्ट्रॉन। तो यूनिक्स को सी में लिखा गया है।
सी भाषा में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? अब कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? बेसिक भाषा है। सी भी कंप्यूटर की भाषा है। फास्ट एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की भाषा है। तो बोला है कौन सी भाषा नहीं है? तो फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? तो 101 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा। राइट आंसर 5 हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम अलग वीडियो में बताएंगे कि बाइनरी यानी को वैल्यू किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, डाटा ट्रांसमिशन की सबसे तेज स्पीड का निरूपण कौन करता है? बैंडविड्थ, बीपीएस, जीबीपीएस, केबीपीएस। देखिए बीट पर सेकेंड, गीगाबिट पर सेकेंड, केबीपीएस और बैंडविड्थ, इसमें से जीबीपीएस सबसे स्पीड निरूपण कर रहा है। कौन? जीबीपीएस। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? कंप्यूटर नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है। पेन पर्सनल एरिया नेटवर्क ये है। लेन लोकल एरिया नेटवर्क ये भी है। मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये भी है। रेन ये नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, रेन। रेन नेटवर्क का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? प्रिंटर, तो ये क्या इससे प्रिंट करते हैं, इंटरनेट से कोई मतलब इसका नहीं है। ब्राउज़र है, ब्राउज़र। लिंक भी है, सर्च इंजन भी है। तो कौन सा पद नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिंटर इंटरनेट से संबंधित पद नहीं है। नेक्स्ट, किसी सिस्टम में आईपी एड्रेस को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है, आईपी मतलब क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस एड्रेस को किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है? इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब पृष्ठ, रेम, वेब ब्राउज़र। तो जो आईपी एड्रेस होता है वह इंटरनेट सेवा प्रदाता के द्वारा चेंज किया जा सकता है। मतलब इंटरनेट सेवा प्रदान, इंटरनेट जो प्रोवाइड करता है, इंटरनेट प्रोवाइडर होता है, उसी के द्वारा आईपी एड्रेस को परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट, हैकिंग से आप क्या समझते हैं? हैकिंग से आप क्या समझते हैं? हैकिंग क्या है? सर्चिंग है, सिक्योरिटी है, ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। हैक मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को डाटा चुराना हैकिंग कहलाता है। तो ये सर्चिंग तो नहीं है, सिक्योरिटी नहीं, ये भी दोनों ये नहीं है। डक गो है एक। डक गो क्या है? सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, वायरस, न्यूज वेबसाइट। डक गो एक क्या है? सर्च इंजन है। क्या? सर्च इंजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्च इंजन है। खालिस्तान सेलेक्ट का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। HTTP, FTTP, POP3, ACH। तो इसका राइट आंसर होगा POP3। POP3 सेलेक्ट का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? कौन सी कमांड टेक्स्ट है जो फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? बोल्ड करने से फॉन्ट को प्रभावित होता है। इंटेलिक, बॉर्डर, अंडरलाइन। तो अंडरलाइन करने से बॉर्डर, इटैलिक, अंडरलाइन। तो ये बॉर्डर जो बाहर से हम देते हैं तो क्या फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है, बॉर्डर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? MS-DOS, विंडोज़ 95, विंडोज 2000, विंडोज XP। तो टेक्स्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS है। राइट आंसर है MS-DOS। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन।